हुकूमत को आवाम की परवाह ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, हिंदुस्तानी हुकूमत न आवाम की परवाह कर रही है, न किसानों की परवाह कर रही है। किसानों के मसाइल, किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है और दिल्ली की सर्दी में किसानों के एहतजाज से जो गर्मी पाई जा रही है उसे दूर करने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं नज़र आ रहा है। मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसानों के एहतजाज को देखते हुए अपनी पॉलिसी में तब्दीली ला सकती है, लेकिन हुकूमत ज़िद के आगे जीत वाली पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और वो अपनी ज़िद को बरकरार रखे हुए अटेंशन डाइवर्शन गैंग की तरह काम कर रही है। मुसलसल किसानों के एहतजाज के दौरान इस बात का ऐलान किया गया है कि 9 दिसंबर को दिल्ली की पार्लियामेंट के पीछे पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा। पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद एक और इमारत की तामीर का जो ऐलान किया गया है, जो फैसला किया गया है, इससे सरकारी ख़जाने पर 971 करोड़ का बोझ आयद होगा। तेलंगाना में तो मुसलसल किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मौजूदा सेक्रेटरीट की इमारत को पूरी तरह से मुनहदम करते हुए उसकी जगह नई सेक्रेटरीट की इमारत तामीर करने का फैसला किया गया है। जिस तरह तेलंगाना में नए सेक्रेटरीट की इमारत तामीर की जा रही है, उसी तरह पार्लियामेंट की नई इमारत का मरकज़ी हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। तेलंगाना में नई सेक्रेटरीट की इमारत के लिए 400 करोड़ से ज़ायद खर्चा किए जाएंगे, जबकि दिल्ली में पार्लियामेंट की नई इमारत के लिए, पार्लियामेंट के नए सेक्रेटरीट के लिए 971 करोड़ रुपये खर्च करने का मंसूबा है। किसानों के मसाइल, किसानों के हालात, किसानों के एहतजाज को बीजेपी हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज करने की जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि मरकज़ी हुकूमत CAA, NRC और NPR की तरह इस एहतजाज से भी निमटने की कोशिश कर रही है। पिछले साल 2019 के इन्हीं दिनों में दिल्ली में शाहीन बाग के नाम से एहतजाज जारी था और दिल्ली की सर्दी में शाहीन बाग ने गर्मी पैदा कर रखी थी, और अब दिल्ली की सर्दी में किसानों के एहतजाज से गर्मी पैदा हो रही है। हुकूमत की जानिब से जो कि हिंदुस्तानी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बल्कि बन रहे हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। किसानों के एहतजाज के बीच हुकूमत ने इसका फ़ायदा उठाते हुए गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, इस पर किसी की तवज्जो नहीं गई। पेट्रोल की कीमत में, तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। किसानों के एहतजाज ने जो शिद्दत इख्तियार की है, 8 दिसंबर को, मंगल के दिन 8 दिसंबर को किसानों के एहतजाज और किसान की तायीद में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद को तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपनी तायीद का ऐलान किया है और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने किसानों के भारत बंद को तायीद के ज़रिए अपने मुखालिफ बीजेपी नज़रिए को पेश करने की कोशिश की है। लेकिन भारत बंद किस हद तक कामयाब होता है, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि मरकज़ में मौजूद बीजेपी हुकूमत किसानों के मुतालबात को कबूल करती है या नहीं। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के दूसरे दिन यानी 9 दिसंबर को किसानों के नुमाइंदों के साथ हुकूमत की बातचीत का अगला दौर है। देखना यह है कि इस दौर में बातचीत कामयाब होती है या फिर तातुल का शिकार होती है, या मरकज़ी हुकूमत शाहीन बाग की तरह किसानों के एहतजाज को दरहम बरहम करने की कोशिश करती है।